नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है करंट अफेयर 2022 मॉक टेस्ट 4। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले जुआ आईटी तथा अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के कंटेंट के लिए साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 2022 मॉक टेस्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किसने 1524 करोड़ रुपए, जिसमें कि देखिए 1227 करोड़ रुपए यूपी में और एमपी में 297 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पनकी कानपुर यूपी, पनकी जो है कानपुर यूपी में है, मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना प्रतिवर्ष जिसकी क्षमता जो है 45 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता है उसकी, में 356 किलोमीटर लंबी बीना रिफाइनरी ये बनी है मध्य प्रदेश में, पीओएल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। देख लीजिए, बीना रिफाइनरी जो है ये है मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में इसका उद्घाटन पीओएल टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया ये है कि यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने ARIIA रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया है? आईआईटी मद्रास ने ARIIA रैंकिंग में, तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में फर्स्ट रैंक इसने हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसमें, ARIIA फ्रेंड्स, ARIIA की फुल फॉर्म होती है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। और ARIIA रैंकिंग 2021 टॉप 10 की सूची में 7 आईआईटी हैं, जिसमें कि आईआईटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है, पहला रैंक उसने हासिल किया है। और छठा रैंक जो हासिल किया है ये है IISc बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के 8वें नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? यहाँ पर चौथे नहीं होगा, 8वें होगा। हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के 8वें नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे या मिस्र। तो ये हुआ है मिस्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये शामिल हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की सूची देख लीजिए, 8 सदस्य देश हैं इसके। इसमें देखिए ब्राज़ील है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। मिस्र जो है अभी 8वें सदस्य के रूप में ये शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसको भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easymytrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? easymytrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन देखिए, विजय राज, वरुण शर्मा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, easymytrip.com के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है विजय राज और वरुण शर्मा दोनों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विजय राज और वरुण शर्मा। एक्सप्लेनेशन देखिए, easymytrip.com ईजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड को 2008 में निशांत पिट्टी और हरिकांत पिट्टी द्वारा स्थापित किया गया था। तो उसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 2008 में इसको स्थापित किया गया था निशांत पिट्टी और हरिकांत पिट्टी के द्वारा। 2008 में B2B पोर्टल के रूप में इसे शुरू किया गया था और 2011 में B2C सेगमेंट में इसने प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ESFBL का पूर्ण रूप क्या है इसका? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। ऑप्शन देखिए, वासुदेव पठानी नरसिम्हन, संजय पठानी, देवाग पठानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को ESFBL इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के MD और CEO के रूप में फिर से चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ESFBL की स्थापना हुई थी 2016 में और इसकी जो टैग लाइन है, ESFBL की टैग लाइन है इट्स फन बैंकिंग। इसकी टैग लाइन है इट्स फन बैंकिंग। और ESFBL इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। और इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ESFBL के अंशकालिक अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरुण रामनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम लैब की स्थापना की है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, अंबाला हरियाणा, इंदौर मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आर्मी ने अभी हाल ही में क्वांटम लैब की स्थापना की है इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसने ये स्थापना की है क्वांटम लैब की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 222220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? 222220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, जापान, रूस, पाकिस्तान या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 222220 वर्सटाइल न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर ये लॉन्च किया है किसने? रूस ने। देखिए, प्रोजेक्ट 222220 बहुमुखी को सीवीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? सीवीर के नाम से। सीवीर का निर्माण 2015 से ये शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बैक्स को भारत में उपयोग के लिए किसकी मंजूरी मिली है? ऑप्शन है डीसीजीआई, बीसीजीआई, सीसीजीआई या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बैक्स को भारत में हाल ही में मंजूरी दी गई है डीसीजीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। डीसीजीआई की फुल फॉर्म होती है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके महानिदेशक संजय अरोड़ा एक अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे? तो एसएसबी का जो अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे संजय अरोड़ा, ये किसके महानिदेशक हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये महानिदेशक हैं आईटीबीपी के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा या किसने की है? ये ऑप्शन भारत, रूस, बांग्लादेश या इनमें से कोई भी नहीं। तो जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता की है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता करने जा रहा है। काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021 का ये किसको प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, AVASU, KVASU, NVASU या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये वाला अवार्ड जो है ये प्राप्त हुआ है KVASU को। KVASU की फुल फॉर्म होती है देखिए केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। और इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद शामी सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले कौन से भारतीय गेंदबाज बन गए? मोहम्मद शामी जिन्होंने सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में 200 विकेट ले लिए हैं, तो वो कौन से खिलाड़ी बने, कौन से नंबर के? तो देखिए ये खिलाड़ी बने हैं 11वें नंबर के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी दी है। देखिए पहले नंबर पर हैं अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं, और 11वें नंबर के जो अभी हाल में खिलाड़ी बने वो बने मोहम्मद शामी, 200 विकेट लिए इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिजार्मामेंट में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, दीपक चौधरी, किरण शर्मा, अनुपम रे या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये चुना गया है अनुपम रे को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन IFSC लिमिटेड में अधिकतम 34.03 करोड़ रुपए के निवेश के अधीन कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? देखिए हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में, तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा 9.95। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के किस अनुभवी बल्लेबाज ने मौजूदा घरेलू सत्र के अंत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, रॉस टेलर, मार्क वर्गेस, पीटर कॉमन या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो वाला बल्लेबाज है रॉस टेलर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन सा वो खिलाड़ी है? वो वाला खिलाड़ी है क्विंटन डी कॉक। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर होगा, जिसने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।